अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से, क्योंकि आज हमने जाना है वलीमे पे। और तकरीबन टाइम था, अबू ने बताया था कि 1:30 से 2 के दरमियान का टाइम है। तो मैं तकरीबन 12 साढ़े 12 तैयार होना स्टार्ट हो गई थी। और इरा को मैंने क्या किया था, पहले ही तैयार करके ना उसको सुला दिया था, क्योंकि फिर वो मतलब नैप्स लेती है दिन में, छोटे छोटे नैप्स, आधे घंटे घंटे के सोती है और उसके बाद वो उठ जाती है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं तसल्ली से इस तरह तैयार हो सकूँगी। तो इरा वो बिस्तरों के दरमियान सो रही है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जी अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से, मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई। और आज मैंने इतना कुछ ज़्यादा नहीं तैयार होना था, मैंने स्मोकी आई मेकअप किया, उसके बाद साइड पे बन बनाया, और उसके बाद ये आप स्लीपर्स देख रहे होंगे तो मैंने ये घर वाले ही पहने हैं। क्यों पहने हैं, मैंने आप लोगों को अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपनी और इरा के शूज़ लिए हैं स्टाइलों से। लेकिन अब हुआ ये कि जब मैंने घर आके पहने ना, तो वहाँ पहने तो मुझे ठीक लगे, हसीब को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अब हुआ ये कि जब घर आके मैंने पहने ना, तो ना उसका जो सारा वज़न था ना मेरा, वो सारा आगे जा रहा था, मतलब पाँव वाली जगह पे जो उँगलियाँ होती है वहाँ जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे और फिर उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि मुझे ना ये चेंज करवा दें, क्योंकि पहने तो मैंने है नहीं, तो मुझे ना ये चेंज करवा दें। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है। तो हम लोग आए हैं जी शूज़ चेंज कराने, और इरा के शूज़ भी मैंने जो थे वो वापस करवा दी, क्योंकि उसका फ्रॉक जो था वो सिला नहीं था। और जब सिल के आया तो फिर हमने उसको वो पहनाया नहीं, और फिर वो जब तक अब ये पहनेगी, क्योंकि अभी तो कोई शादी का फंक्शन वगैरह नहीं आ रहा, तो जब तक ये खैर से पहनेगी तो वैसे ही छोटे हो जाने थे। तो मैंने कहा चलो चेंज करवा देते हैं, फिर खैर से जब कोई फंक्शन आएगा तो दोबारा ले लूँगी। तो यहाँ जी मैं अपने शूज़ सेलेक्ट कर रही थी, और हसीब जो है वो इरा को लालच लगा रहे थे कि किसी तरह वो चुप रहे, रोए ना। और मैंने ये वाले जो शूज़ हैं ये पसंद किए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हसीब को थोड़े कम अच्छे लगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने यही लेने हैं। तो फिर मैंने ये लिए, और इसके अलावा भी 2 शूज़ लिए हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी कौन से लिए हैं शूज़। तो दोनों घर में पहनने, मतलब एक घर में पहनने वाले हैं और एक जो है वो दूसरे बाहर वाले हैं। तो जी अभी मैं और इरा आ गए हैं गाड़ी में, और रिसीव बिल करवा रहे हैं। और उसके बाद जी अभी हम लोग आ गए हैं हॉल में। हालांकि हम लोग, मतलब मुझे था कि हम लेट हो गए, लेकिन आप यकीन करें हम जल्दी आ गए थे अभी भी। और दुल्हन बहुत देर से आई थी, और उसके बाद वलीमा भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था। तो अच्छा हो गया कि मतलब, नहीं तो ऐसे होता था हर फंक्शन पे ना हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचते थे बच्चे की वजह से, क्योंकि इरा कभी सो जाती थी, कभी तंग करती थी, और कभी मुझे इसको संभालना होता था, फिर मैं तैयार होती थी, इस तरह होता था ना, तो फिर हम लोग लेट हो जाते थे। तो जी लेकिन आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्दी आ गए। और ये हैं जी मेरी खैरपुर वाली सिस्टर। और सब लोग कहते हैं कि इनका ड्रेस दिखाया करें, तो ये आप लोग इनका ड्रेस देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा ड्रेस, और ये लग भी बहुत ज़्यादा प्यारी रही थी। और खुद तैयार होती है और बहुत अच्छा तैयार होती हैं। और ये है जी मेरा फाइनल लुक। तो ये मैंने शूज़ लिए थे और मैंने ये पहन लिए थे, क्योंकि मेहरून मैंने इसलिए लिए क्योंकि इस ड्रेस में जो सारी पैच लगे हुए हैं ना, वो मेहरून कलर के हैं, तो इसलिए फिर मैंने मेहरून लिया, कि मेहरून मेरे पास है भी नहीं और चल जाएंगे। तो अगर आप लोग इस सूट की पूरी पिक देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह स्टाइल किया और कौन सा हेयर स्टाइल बनाया, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने पिक पोस्ट की है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लाजमी मुझे वहाँ जाके फॉलो करें। और आप लोग देख सकेंगे कि मैंने ये सूट जो है वो खुद से डिज़ाइन किया है, और किस तरह इसके साथ हेयर स्टाइल किया, किस तरह मेकअप किया। तो लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और तस्वीर को लाइक शेयर और सेव करना मत भूलिएगा। तो जी अभी हम लोग यहाँ खड़े थे और पिक्स वगैरह बनवा रहे थे, जो मेरी दूसरी सिस्टर हैं जिनका चैनल भी है, तो वो भी खड़ी हुई हैं, लाइव विद इरम जिनका चैनल है, और दोनों भाभियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो मैं पिक्स बना रही थी उनकी, कि चलो अलग अलग करके ना हर की किसी की ना तस्वीरें बना लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है यही जो है ना मेमोरीज हैं। और ये छोटी वाली जो भाभी हैं वो खड़ी हैं, और साइड पे जो बड़ी वाली भाभी हैं वो भी खड़ी हैं, उनकी भी पिक्स बना रहे थे। और उसके बाद इरा जो थी वो सो गई थी। इरा शुक्र है आते ही ना थोड़ी देर के बाद सो गई, तो फिर मैंने उसकी प्रैम में उसको लिटा दिया। प्रैम ले जाने का ना ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ना इरा जब भी सोती थी ना, मैं उसको प्रैम में लिटा देती थी, क्योंकि हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता था और टेबल पे नहीं लिटाना पड़ता था। और टेबल पे तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा डर लगता है ना बच्चे को लिटाते हुए। तो जी अभी दुल्हन जो है वो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। मैं उठी इसलिए नहीं थी क्योंकि इरा जो थी वो उठ गई थी, और थोड़ा थोड़ा उठ रही थी, तो फिर इसलिए फिर मैं उठी नहीं। और जी यहाँ हम लोगों ने ले लिया है खाना, और मैंने अपनी प्लेट में थोड़े से राइस लिए, सैलेड लिया, और सालन काफ़ी ज़्यादा लिया, क्योंकि मैं हमेशा शादी पे जाके ना
राइस ही खाती हूँ मुझे, और ना ये सालन के साथ नान खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे राइस ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जी मैंने वो लिए और इरहा को मैंने उसके बाबा के पास भिजवा दिया, क्योंकि हसीब ने खाना खा लिया था, क्योंकि मर्दों की तरफ हमेशा पहले लग जाता है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आप सुकून से खाना खाओ और इरहा को मुझे दे दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हसीब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस मामले में, हर मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि वो ना इस तरह करते हैं कि एहसास करते हैं कि भाई मैंने खाना खा लिया तो अब आसमा ने खाना होगा, बच्ची कहीं तंग ना करे। तो इस तरह, और कुछ मर्द होते हैं वो बिल्कुल भी एहसास नहीं करते। तो बस ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर किसी को लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड दे, और हर लड़की के नसीब बहुत जल्दी खोलें और सबके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, सब अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें। आमीन सुम आमीन। और हसीब को भी हमेशा ऐसा रखें, आमीन सुम आमीन। और हसीब को अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखें, आमीन। और आप लोग भी आमीन लाजमी कहिएगा। अच्छा जी, अभी जी दुल्हन आ गई है, दुल्हन टेबल पे जा रही थी, हर टेबल पे जा रहे थे मिलने के लिए, तो ये अभी हमारे टेबल पे आई है और माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही थी, गुड़िया लग रही थी, एक है स्मार्ट सी, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। और उसके बाद हम लोग वलीमे का फंक्शन ख़त्म हुआ। सर्दी उस दिन इतनी ज़्यादा थी, मैंने शौक में इरा को बैंड तो लगा लिया, लेकिन बाद में फिर मुझे इसको टोपी पहनानी पड़ी, क्योंकि इसको ठंड लग गई थी, क्योंकि इसको फ्लू स्टार्ट हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग घर जा रहे थे तो हसीब ने कहा क्यों ना बाजी की तरफ चलें, क्योंकि उसे पिछली रात ना बाजी आई थी और हम लोग ना सो रहे थे, तो हम लोग मिल नहीं सके थे। तो हसीब ने कहा चलो वहाँ चलते हैं, यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ के घर। तो जी अभी हम लोग आए हैं वहाँ, और उसके बाद जी हम लोग रुके थे रास्ते में, और मैंने सोडा वाटर पीना था, तो इरा जो है वो जाग रही है, और हम लोग रुके थे रास्ते में। और जी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा आज का फंक्शन, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। शादी हो गई है ख़त्म, और मैंने सोचा घर आके भी आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने इसके साथ इस तरह का जो है वो साइड बन बनाया था। बहुत इजी है, बहुत इजी है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को बनाना सिखा भी दूँगी। ये तकरीबन 5 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं, इवन के 10 मिनट के अंदर, और वो भी बना सकते हैं जिसको ने कभी भी हेयर स्टाइल ना बनाया हो। और मैंने साथ में अपने सिल्वर वाले इयरिंग्स पहन लिए थे, और उसके बाद मैंने न्यूड कलर की नेल पॉलिश लगाई थी, क्योंकि डार्क कलर की नेल पॉलिश में ना हाथ ब्लैक लगते हैं, और वैसे भी आजकल मेरे हाथों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है जब से मैंने कपड़े धोना शुरू किए थे। अब खैर क्रीम तो लगा रही हूँ, उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और जी 13 को था वलीमा, और 14 को होती है हमारी एनिवर्सरी, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो जी 13 की रात जब 12 बजे, यानी कि अगला दिन स्टार्ट हुआ 14 को, तो मैंने हसीब को कहा क्यों ना जी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए। तो ये समझ ले कि हमारा एनिवर्सरी का छोटा सा जी रात को डिनर है, सरप्राइज़ है। तो हमने सूप ऑर्डर किया, साथ में अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया, और जी हम लोग बैठे के खा रहे थे, और इरा सो रही थी। तो जी शादी के पास तो बात तो इसी तरह जो है ना वो एनिवर्सरी मनाई जाती है, और इस तरह एनिवर्सरी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला इस नेमत से हर किसी को नवाजे, आमीन सुम आमीन। और जी अभी मैं सोने लगी थी, और कमरे की हालत हो रही है इंतहाई गंदी, क्योंकि शादी के दिन 3 4 5 दिन थे शादी के, वो गुजारे, और उसके बाद सफाई में बिल्कुल नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह कल इसकी सुबह उठ के करूँगी पूरे रूम की डीप क्लीनिंग। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इससे पहले कि इरा उठ जाए मैं जाके सो जाती हूँ, मुझे हसीब और इरा को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।